तो आप लोग ने अभी आज सुबह देखा होगा कि थॉर लव एंड थंडर की हम लोग को कुछ नई क्लिप दिखाई गई है जो कि देखने में काफी कूल लग रही है। हालांकि वो क्लिप 1 मिनट की है लेकिन उसमें भी बहुत कुछ रिवील हो गया है, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से लेके और गौर के एक हल्के से बैटल भी। इन सब के अलावा दोस्तों अभी हाल ही में यहाँ पे केविन फेगी ने अपना एक इंटरव्यू दिया है जहाँ पे वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 4 और 5 के बारे में कुछ और डिटेल में बताए हैं, जहाँ पे वो ये कहना चाहते हैं कि बहुत जल्दी ऑडियंस को ये पता लगने वाला है कि आगे जाके ये सब जो मूवीज़ है वो कहाँ जा रही है। क्योंकि जैसे कि अगर वो लोग बात करें आयरन मैन से लेके एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर तक या फिर क्या एंड गेम तक, इसे हम लोग जानते हैं इन्फिनिटी सागा के नाम से, जहाँ पे थेनोस मेन विलन था और वो पता लगाता था इन्फिनिटी स्टोन्स का। लेकिन इसके बाद अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फेज 4 में कई अलग टाइप की मूवीज आई है और यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज की तरफ से टीवी सीरीज भी हम लोग को देखने को मिली है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है लोकी की टीवी सीरीज, क्योंकि उससे हम लोग को अलग टाइमलाइन और मल्टीवर्स का काफी डिटेल में पता लगा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ समझने वाले हैं एवेंजर 5 से लेके थॉर लव एंड थंडर के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, और यहाँ तक कि आगे जाके आने वाले कुछ ऐसे मार्वल प्रोजेक्ट जो कि अनाउंस हो सकते हैं सितंबर में। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए क्या अपना थॉर इतना अपग्रेड हो सकता है कि वो वांडा से बैटल कर पाए, और हाँ अगर उन दोनों में बैटल होगी तो कौन जीतेगा। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फेज 4 ऑलमोस्ट यहाँ पे एंड होने का है और यहाँ पे बहुत सी ऐसी मूवीज़ है जो कि ऑलरेडी अनाउंस हो गई है लेकिन वो फेज 5 का पार्ट है। अब यहाँ पे केविन फेगी मेरे हिसाब से सितंबर में क्लियर कर देंगे कि फेज 5 का जो नया स्लेट है वो कैसा दिखता है, क्योंकि केविन फेगी ने बहुत पहले फेज 4 के स्लेट में कह दिया था कि हम लोग बहुत जल्दी म्यूटेंट्स और फैंटास्टिक फोर से मिलने वाले हैं। और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में क्या हुआ, ना सिर्फ हम लोग को प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर दिखाई दिए जो कि एक तरीके से म्यूटेंट के लीडर हैं, और वहाँ पे मिस्टर फैंटास्टिक भी दिखाई दिए, लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे ब्लैक बोल्ट यानी कि इनह्यूमन भी दिखाई दिए। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है, अब बहुत से कैरेक्टर्स वापस से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाई देंगे, लेकिन बिल्कुल नए तरीके से। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आखिरकार ये सब मूवीज किस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि दोस्तों विलन्स की बात करें तो यहाँ पे एक नहीं बल्कि मल्टीपल विलन आ सकते हैं। जैसे कि अभी करंटली हम लोग के सामने बस एक ही विलन दिखाई दे रहा है जो कि है कैंग द कॉन्करर। इन सब के अलावा अभी सिर्फ बातें ही चल रही है गैलेक्टस की, वो हम लोग के सामने नहीं आया है। और यहाँ पे एक दो विलन और है जो कि कंफर्म है, जैसे कि डॉक्टर डूम, लेकिन उनकी कहानी किसी और डायरेक्शन में भी जा सकती है। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डॉक्टर डूम की, तो सुनने में ये भी आ रहा है कि आगे जाके हम लोग को उनकी सेपरेट मूवी या फिर टीवी सीरीज देखने को मिल सकती है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर डॉक्टर डूम की भी टीवी सीरीज आ जाएगी तो कॉमिक बुक के अकॉर्डिंग उनकी हेल्प डॉक्टर स्ट्रेंज करेंगे, वो भी बैटल करने में मेफिस्टो से। सुनने में तो काफी कूल लग रहा है, और अगर ऐसी चीज अनाउंस हो जाती है तो इसकी हाइप डबल हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आगे जाके हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट मूवी जो देखने को मिलने वाली है, जहाँ पे आगे जाके हो सकता है उस कैरेक्टर के साथ मून नाइट और घोस्ट राइडर का भी इन्वॉल्वमेंट हो, वो और कोई नहीं बल्कि ब्लेड है। और पहली बार हम लोग मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में यहाँ पे लाइव एक्शन वर्जन ब्लेड और मॉर्बियस का देख सकते हैं, जो कि देखने में काफ़ी कूल लगेगा। लेकिन यहाँ पे ये सवाल आएगा, क्या यहाँ पे आगे जाके सोनी पिक्चर्स मोबियस के कैरेक्टर को अपने साथ लाएगा, यानी कि ब्लेड से बैटल करवाने, और क्या आगे जाके ब्लेड और स्पाइडरमैन भी टीम अप होंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बिल्कुल हट के है जो कि सुनने में काफ़ी यूनिक लगता है। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे हल्की सी डिटेलिंग कर लेते हैं डेडपूल की भी। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आगे जाके हम लोग को डेडपूल के साथ थॉर का कैरेक्टर भी दिखाई दे सकता है। लेकिन क्या ये बात बस मजाक में कह गई है या फिर मार्वल स्टूडियोज इसे बनाने को लेके काफ़ी सीरियस है? क्योंकि अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे जो क्रिस हेम्सवर्थ का कल का स्टेटमेंट था वो तो कुछ और ही बात कह रहा है, यानी कि उनके अकॉर्डिंग थॉर लव एंड थंडर उनकी आखिरी मार्वल मूवी हो सकती है। और यहाँ पर दोस्तों ये बात फैंस को थोड़ा हैरान कर सकती है, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पर हम लोग बताएं, अगर आप किसी कैरेक्टर को काफी ज्यादा ताकत दे रहे हैं तो आगे जाके हम लोग उस कैरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बाकी मार्वल मूवीज में कैसे खत्म कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें, हम लोग को यहाँ पे वांडा की रियल ताकत पता चली थी। हालांकि यहाँ पे वांडा विजन टीवी सीरीज में बता दिया गया था कि वो अपग्रेड हो गई है, लेकिन वो क्या कर सकती है ये हम लोग को मूवीज में देखने को मिला था। उसी तरह दोस्तों अगर थॉर को यहाँ पे उसका आखिरी अपडेट मिल रहा है तो इसके बाद क्या उसकी कहानी खत्म हो जाएगी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, और खासकर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के लिए। अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे सुबह का आप लोग जो वीडियो क्लिप देखेंगे वहाँ पे उनका इन्वॉल्वमेंट हम लोग को दिखाई दिया है, जहाँ पे वो थॉर के साथ मिलकर बैटल कर रहे हैं। लेकिन इन सब के अलावा क्या वॉल्यूम 3 में थॉर अपीयर होगा? इसी से रिलेटेड इसका पोस्ट क्रेडिट सीन है। सुनने में ये आ रहा है कि उसके अकॉर्डिंग वो या तो एडम वॉरलॉक से रिलेटेड होगा या फिर गमोरा से,
जहाँ पे उन लोग की एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगी और ये भी पता चलेगा आखिरकार वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम 2 की तो एडम वॉर्लॉक तो कब का दिखाया गया था और लोगों को लगा वो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर या फिर एंड गेम में दिखाई देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बात करें अगर हम लोग गमोरा की तो वॉल्यूम 3 की मेन टॉपिक है, यानी जितने भी गार्डियंस है सब उसी का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात करें अगर हम लोग दूसरे सीन की तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है क्या मार्वल स्टूडियोज आगे का कुछ हिंट दिखाएगा, जैसे कि गैलेक्टस आने वाला है या कुछ और, या फिर कैंग से रिलेटेड, या फिर ऑल टुगेदर मार्वल स्टूडियोज हम लोग को पहला ब्लैक पैंथर का टीजर ट्रेलर दिखा देगा डायरेक्टली हॉल में, जैसा कि स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ किया था। उसने हम लोग को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का पहला टीजर दिखाया था, जिसे देखने के बाद ऑडियंस की हाइप उस मूवी को लेके काफी बढ़ गई थी। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज और को वाकई डेडपूल 3 में दिखाने वाला है तो इससे बेटर प्लान कोई हो ही नहीं सकता है। हालांकि अगर हम लोग बात करें उस मूवी की तो वहाँ पे डेडपूल के साथ काफ़ी ऐसे कैरेक्टर है जो बहुत बढ़िया से टीम अप हो सकते हैं, जैसे कि स्पाइडरमैन और ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन। लेकिन यहाँ पे अगर क्रिस हेम्सवर्थ ऐसा बोल रहे हैं तो मे भी उनके हिसाब से अभी थॉर लव एंड थंडर के लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट बस यहीं तक था, और अगर वापस से उन्हें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज में आना है या फिर मेन मूवीज का पार्ट बनना है जैसे कि एवेंजर 5, तो आगे जाके उनको मार्वल स्टूडियोज के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो वैसे भी दोस्तों एक स्टेटमेंट और है, इसमें उन्होंने ये कहा था कि वो थॉर का रोल काफी लंबे समय तक प्ले करना चाहते हैं, और अब ये कुछ और कह रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, वो तो आगे जाके पता लग ही जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर मार्वल स्टूडियोज वाकई में एवेंजर 5 जैसी मूवी बना रहा है तो यहाँ पे ना सिर्फ थॉर का होना जरूरी है, बल्कि कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबको काफी अच्छे तरीके से दिखाना पड़ेगा, तब जाके मूवी ऑडियंस को पसंद आएगी। लेकिन इन सब के अलावा D23 में क्या आगे जाके हम लोग को स्पाइडरमैन से रिलेटेड कोई अपडेट दिखाई देगी? क्योंकि यहाँ पे वो भले सोनी पिक्चर्स का कैरेक्टर है, लेकिन वो जो मूवी बनती है वो सोनी पिक्चर्स और मार्वल स्टूडियोज के कोलैबोरेशन से बनती है। तो अगर दोनों स्टूडियो वहाँ मौजूद होंगे हम लोग को स्पाइडरमैन 4 से रिलेटेड कुछ बातें पता चल सकती है, जैसे कि मूवी का विलन कौन हो सकता है और क्या बाकी कैरेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा कि नहीं। लेकिन दोस्तों लोगों का मानना है कि थॉर लव एंड थंडर के बाद यहाँ पे एक हाइप काफी बढ़ने वाली है, जो कि है लोकी सीजन 2 की। अगर यहाँ पे लोकी थॉर मूवी में अपीयर होता है तो यहाँ पे हम लोग को कुछ दिन का और वेट करना है और जानना है कि आगे जाके लोकी का हम लोग को अगला लुक कब दिखाई देता है। हालांकि हम लोग को पहले लुक पता चला था, जहाँ पे हम लोग ये समझ सकते हैं कि वापस से लोकी को टीवीए ने पकड़ लिया है, लेकिन आगे भी बहुत कुछ रिवील होगा। यहाँ पे जो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाली है वो सितंबर में होगी, लेकिन उससे पहले आ रहा है अगस्त, जहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगी शी हल्क, जहाँ पे हम लोग को दिखाई देंगे प्रोफेसर हल्क, अबॉमिनेशन, और आगे जाके वाकई में हम लोग को उस टीवी शो में डेयरडेविल का कैमियो दिखाई देगा। अगर ऐसा होगा दोस्तों तो मजा आ जाएगा। और वैसे भी डेयरडेविल हम लोग को आगे जाके एको के टीवी शो में भी दिखाई देने वाला है, और यहाँ पे ऑफिशियली उसकी खुद की भी टीवी सीरीज आने वाली है बहुत जल्दी। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी थॉर लव एंड थंडर से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बस आपकी क्या वजह पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।